किसी चीज को मिटा देना उस समस्या का समाधान नहीं है। तो इस देश में सिख रहेंगे, जैन रहेंगे, मारवाड़ी रहेंगे, जो कमा के दे रहे हैं। एक दिन भर बीड़ी लिए बैठा, दूसरा तंबाकू बना रहा है, काम दोनों के पास नहीं है, पागल दोनों। मुसलमानों को सिर्फ भड़काने वाले नेता मिले, तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये फिजिक्स की किताब जला के धर्म बचाने चले गए। एवरेज माइंड समस्या को खत्म करना चाहता है, ग्रेट माइंड उसे सॉल्व करना चाहता है। किसी चीज में आपको गर्व कब होता है? जब आपकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखता है। मुसलमानों को इस देश में कुछ मिला ही नहीं, कैसे कहें वंदे मातरम? जब किसी से फायदा नहीं होता तो तुम उसको मोदी को सपोर्ट करने लगते हो। जय हिंद फ्रेंड्स। उस जगह में आग लगा दो, लेकिन किसी चीज को मिटा देना उस समस्या का समाधान नहीं है। मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो, तब कल हिंदुओं को भी निकालना पड़ेगा। तब इस देश में सिख रहेंगे, जैन रहेंगे, मारवाड़ी रहेंगे, जो कमा के दे रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं कमा रहा तो हिंदू भी कहां कमा रहे हैं? एक दिन भर बीड़ी लिए बैठा, दूसरा तंबाकू बना रहा है, काम दोनों के पास नहीं है, पागल दोनों है। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की तकदीर बदल दी। एक दलित गया मंदिर, डॉक्टर ने रोक लिया, कहा यार? अब बोले हाँ, हनुमान जी की पूजा करा। हाँ जी, पीछे भाग जाओ, फिजिक्स की किताब पढ़ो, हटो यहां से। अब नेता कह रहा है चलो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, भागो। वो दलित आज एट पार आ गया, डीएम है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है। मुसलमानों को ऐसा कोई नेता मिला ही नहीं। मुसलमानों को सिर्फ भड़काने वाले नेता मिले, तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये फिजिक्स की किताब जला के धर्म बचाने चले गए। एक आदमी ने धर्म छोड़ के फिजिक्स की किताब पढ़ी, वो आज समाज में सम्मानजनक स्थान है। किसी दलित को गाली देके देखो, सिर्फ गाली का मुंह बना दो, जिस तरह गाली देते हैं उस तरह से ऐसे मुंह बना दो, वो थाने चला जाएगा कि जाति सूचक गाली दे रहे थे। सर कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद आपकी, पहले आप अंदर जाएंगे, नॉन अवेलेबल वारंट। इसी पे तो बवाल होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना मतलब साबित हुए किसी को ऐसे सजा थोड़ी दे सकते हैं, और 2 लाख रुपए जुर्माना। अप्रोच जो है, लीडरशिप, सोचने का तरीका सब बहुत मायने रखता है। मजदूर बहुत परेशान हुए। अब मैंने कहा ना कि किसी जो एवरेज माइंड है दुनिया में, एवरेज, वो अगर समस्या देखता कहता समस्या खत्म कर दो। एवरेज माइंड समस्या को खत्म करना चाहता है, ग्रेट माइंड उसे सॉल्व करना चाहता है। इसलिए बहुत जब समाज में जब जाहिल बढ़ जाते हैं तो नेता भी जाहिल हो जाता है, क्योंकि जाहिल पॉपुलेशन को जाहिल नेता ही अच्छा लगेगा। बीजेपी के किसी लीडर ने कहा कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो देश में नहीं रह सकता। अपनी माता को जय कहते ही नहीं हो तुम, भारत माता की कहां से कहोगे? आज अमेरिका के लोगों को अमेरिका पे गर्व है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सोशल सिक्योरिटी दे। किसी चीज पे आपको गर्व कब होता है? जब वो आपकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखता है। आपके पापा ने आपको ऑडी खरीद ली कोचिंग जाने के लिए, 1 लाख रुपए महीना देते हैं, 20,000 देते हैं स्कॉच पीने का, साल में 2 बार 5-5 लाख रुपए देते हैं यूरोप टहलने का। अरे आप तो भजन गाओगे अपने पापा को लेकर कि इनकारनेशन है मेरा पापा।
मुसलमानों को इस देश में कुछ मिला ही नहीं, कैसे खाए वंदे मातरम? अब तुम्हारे पापा ने तुम्हारा बाल शेव करवा दिया, कुर्ता पजामा पहना दिया, 10 रुपए की चप्पल पहना दी, तेल लगा दिया खूब सर में, और कहा महीने में 100 रुपया मिलेगा, कोचिंग निकल लो। अब तुम करो पापा के लिए जो है भजन गाओ, कहां से निकलेगा भजन? निकलेगा? तो इंडियन गवर्नमेंट को चिढ़ाने के लिए वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तुम्हें किसी से फायदा नहीं होता तो तुम उसको विरोधी को सपोर्ट करने लगते हो। तो हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे मजा लेता है? सड़क पे आ जाए कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने तो मुसलमानों को अपीस किया, कांग्रेस, समाजवादी, सबने। फिर मार्क्स आया लुटाइट के बाद, उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, फैक्ट्री वैक्ट्री जलाने की कोई जरूरत नहीं है, इस समस्या का एक समाधान है। समाधान यह है कि एनीवन हु विल कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सारा खेल कहां है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लैंड। कौन संभालता था? फ्यूडल लॉर्ड्स, तो वो राजा थे। मॉडर्न वर्ल्ड में मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इंडस्ट्री। कौन संभालता है? कैपिटलिस्ट। आज वो राजा है। जिसके पास भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर नहीं होगा उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा ही होगा। और वो कौन ग्रुप है? वर्किंग क्लास। खैर मार्क्स आया, मार्क्स ने लोगों को भड़काया, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया, लेकिन फिर यूरोप में एक नई घटना शुरू हो गई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मजदूर तड़पते रहे, मजदूर आज तक तड़प रहा है, मजदूर तड़पते रहे। और जो मजदूरों का पहला धमाका पूरी दुनिया में हुआ वो रशिया में हुआ, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज हम इन सारी कहानी को डिस्कस करेंगे।